आज के इस वीडियो में मैं आपको रीसेलर अकाउंट को प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे भी आपको एक नया रीसेलर अकाउंट मिला है और इसमें क्या है कि आपके पास यहाँ देखना है अपने ट्रांजेक्शनल में आपको 20 क्रेडिट्स मिले हैं। मतलब आपके पास ट्रांजेक्शनल लाइन है जो 24/7 जाती है। एक दूसरी लाइन होती है प्रमोशनल। तो वो डिफरेंट लाइन है जो मॉर्निंग टू 9 से शाम 9 बजे तक की मैसेज डिलीवर होता है और डीएनडी पे नहीं होता है। तो नाउ ट्रांजिशनल में मिले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मैसेजिंग पार्ट को समझ लेता हूँ कि मैं सेंड एसएमएस किया। तो सेंड एसएमएस करने के बाद यहाँ पे मुझे कवरेज सिलेक्ट करनी पड़ रही है, रूट सिलेक्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, फिर मेरे को सेंडर आईडी सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये बार बार एवरी टाइम मैं जब भी आऊँगा तो मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं कैंपेनिंग में जाऊँगा और कैंपेनिंग के अंदर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूँगा ताकि मुझे एवरी टाइम ये टास्क रिपीट ना करना पड़े। तो ये आपने काम कर लेना है ट्रांजिशनल में, यहाँ पे इसको यस कर देना है और सेव कर देना है। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि सेंड एसएमएस में जाने पे ये चीज़ें अपने आप ही सिलेक्ट हो जाती हैं। नाउ यहाँ पे ये टेम्पलेट आईडी रिस्ट्रिक्टेड रूट है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी भेज सकूँ। मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ 7009753807। अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए है या आपको ये रीसेलर अकाउंट बाय करना है या लेना है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा कंटेंट लिखा और लॉन्च करने की कोशिश की तो आपके पास एरर आएगा, एक मैसेज आएगा, द रूट इज टेम्पलेट आईडी रिस्ट्रिक्टेड रूट सो यू कैन नॉट सेंड द मैसेज विदाउट सेलेक्टिंग द टेम्पलेट विद टेम्पलेट आईडी। तो टेम्पलेट आईडी क्रिएट किए बिना आप इससे मैसेज नहीं शूट कर सकते। तो यूज टेम्पलेट में जाकर ही आपने मैसेज को सिलेक्ट करके ही करना है। तो इसके लिए पहले आपको टेम्पलेट तैयार करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर। तो टेम्पलेट के अंदर जाने के बाद ऐड न्यू टेम्पलेट में जाकर आपने अपना टेम्पलेट बनाना है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा टेम्पलेट का टाइटल दे देता हूँ और टेम्पलेट भी अपना लिखता हूँ। अब वहाँ पे मुझे वेरिएबल की ज़रूरत है तो ये मैंने वेरिएबल डाला, फिर मुझे वेरिएबल की ज़रूरत है, मैंने फिर वेरिएबल डाला टेम्पलेट के अंदर। ये मैंने ऐसा अपना टेम्पलेट बना लिया। अब ये जो टेम्पलेट है मैं डीएलटी के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए एक ऑप्शन है सेव एज अ ड्राफ्ट विद टेम्पलेट आईडी और फॉर इंडिया ओनली, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है सेव एज अ ड्राफ्ट विदाउट टेम्पलेट आईडी। अब ये कई बार हम इंडिया से बाहर भी एप्लीकेशन को देते हैं या उनको इंडिया से बाहर एसएमएस भेज रहे हैं तो वहां पे तो टेम्पलेट आईडी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। सेव एंड सेंड द टेम्पलेट अप्रूवल रिक्वेस्ट टू अपलाइन। और कई बाहर के में देशों में कई बार ऐसा भी होता है कि टेम्पलेट की, जो हमारे इंडिया में भी था पहले, कि टेम्पलेट के लिए पहले अपलाइन एडमिन को रिक्वेस्ट आती है, एडमिन अप्रूव करता है, तो ये उस फॉर्म के लिए है। तो अभी के लिए तो हमने ये टेम्पलेट वाला लेना है तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और दूसरा भी दिखा देता हूँ कि विदाउट टेम्पलेट आईडी में जस्ट यही टेम्पलेट है और सेव हो जाएगा। और ड्राफ्ट में है मतलब कि अपलाइन को, एडमिन को इसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही कि अप्रूव करे। और ये वाला सिलेक्ट किया तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी एडमिन को कि भाई अप्रूव कर दे इस ट्रांजेक्शनल रूट के लिए, ठीक है। बट ये दोनों हमें नहीं चाहिए। अगर हमारा इंडिया का है तो फॉर इंडिया ओनली में ये वाला ले लेना है हमने। और यहाँ पे अपनी टेम्पलेट आईडी डाल देनी, टेम्पलेट आईडी डाल दिया, एंटिटी आईडी डाल दिया और सेंडर आईडी। तो सेंडर आईडी भी मैंने डाल दिया एसएमएस करो, ठीक है। कि ये मैंने अपने रिमाइंडर के लिए है कि ये सेंडर आईडी मैंने इस टेम्पलेट के लिए मैंने अप्रूव किया है और ये मैंने सेव कर दिया। तो इससे ऐसा करने से क्या होता है कि मेरा टेम्पलेट ऐड हो चुका है और जिसमें टेम्पलेट आईडी और पीआईडी आ चुकी है। अभी क्या होगा कि जब मैं मैसेज शूट कर रहा हूँ 7009753807, अभी जब मैं मैसेज शूट करता हूँ तो मैसेज के साथ टेम्पलेट आईडी और पीआईडी दोनों लग के जाएगा। और अभी मैसेज ये इजीली चला जाएगा और वो एरर नहीं देगा कि आपने टेम्पलेट आईडी पीआईडी नहीं डाला है, वो रोकेगा नहीं। तो ये मैसेज अपना चला गया है। और रिपोर्ट्स देखने के लिए यहाँ पर मैं, अब मेरे पास है कैंपेन रिपोर्ट और डिलीवरी रिपोर्ट है। कैंपेन रिपोर्ट मान लो मैंने 1 लाख का शूट लगाया है तो मुझे यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर आ रहा है 1 लाख, और 1 लाख में से एक एक की समरी मिल जाएगी मुझे कि कितनों पे कितना डिलीवर हुआ, ठीक है। यहाँ तो मैसेज फेल्ड हो गया, कारण वही, रीजन वही रहा होगा कि क्योंकि टेम्पलेट आईडी मैंने फेक डाली है, पीआईडी और टेम्पलेट आईडी मैंने फेक डाली है, तो ये मेरा मैसेज ऑब्वियसली फेल्ड होना ही होना था और ऐसा कोई टेम्पलेट भी अप्रूव नहीं था, ठीक है। तो डिलीवरी कैंपेनिंग रिपोर्ट में आपको क्या था कि प्रॉपर मिलेगा
कि 1 लाख नंबर में से कितना डिलीवर है, कितना फेल्ड है, एक समरी मिल जाता है और डिलीवरी रिपोर्ट में एक नंबर की रिपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो अभी मैंने जब मैसेज के अंदर आपका डिलीवरी रिपोर्ट के अंदर गया तो यहाँ पे आपको एक नंबर की रिपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जैसे कि रिसेलर अकाउंट है तो आगे यूजर्स बनाना है, तो यहाँ यूजर मैनेजमेंट में आके आप एक्टिव यूजर्स में जाके यूजर्स बना सकते हैं। तो ऐड यूजर मैंने किया, तो कंपनी नेम आप डाल दिया, कुछ भी डेमो डेमो डाल देते हैं, डेमो 11111। नाउ यहाँ पे आपने ये सारी रीसेलर अकाउंट बनाने के लिए आपने उसकी पूरी डिटेल डाल दिया। अगर यहाँ पे टिक आ रहा है तो मतलब ये लॉगिन आईडी मिल जाएगी, अगर यहाँ पे क्रॉस आ रहा है तो आपको लॉगिन आईडी चेंज करना है। पासवर्ड वगैरह डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड डाल दिया। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालना है आप डालिए, अपनी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं डालना नहीं डालिए, मोबाइल नंबर भी डालना है डालिए नहीं डालना, तो इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी इन चीजों को आप स्किप भी कर सकते हो कि डिफॉल्ट एंटिटी आईडी, यहाँ कई बार यूजर मल्टीपल एंटिटी आईडी यूज करता है तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, ये भी आप छोड़ दीजिए। ट्रांजेक्शनल में आप अपने पास जितना क्रेडिट है, आपके पास 19 क्रेडिट है, 5 क्रेडिट आपने दे दिया, इसको वैलिडिटी अनलिमिटेड देनी है, कितने टाइम नहीं है। ये व्हाट्सएप से रिलेटेड है, तो व्हाट्सएप में हमारे पास कोई यहाँ पे क्रेडिट नहीं है तो इसको हम नहीं देते, और यहाँ पर हमने ऐसा करके एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने पास यहाँ पर देखिए कि ये उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। बाद में हमने ईमेल आईडी अपडेट करनी है तो वो कर सकते हैं, और एंटिटी आईडी अगर आप डालनी है एक डिफॉल्ट तो वो डाल सकते हैं। अकाउंट मैनेजर असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना एक अकाउंट मैनेजर बना के असाइन कर सकते हैं। रूट सेटिंग के अंदर आपके पास बता रहा है कि कौन सा रूट है। अगर आप वैसे अभी आपके पास ट्रांजेक्शनल ही है, 2 होते हैं तो प्रमोशनल भी अलॉट करना चाहता है, वो अलॉट करके उसमें भी कितना बैलेंस है यहाँ पर आपको दिखा रहा है। सेंट एसएमएस में आपको शो करता है कि कितने मैसेज इस यूजर ने किए हैं। ठीक है, अभी तक तो अभी नया यूजर क्रिएट हुआ है तो अभी नहीं है। तो क्रेडिट डेबिट रूट बैलेंस है, तो यहाँ पे हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। पहले वैलिडिटी देना होता है, एक क्रेडिट का मान लो मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, न्यू परचेज है, ये भरना चाहें तो भर सकते हैं, परचेज सेलिंग प्राइस वगैरह एंड ऑल। और पेमेंट आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है, क्रेडिट बाय किसने क्रेडिट किया आपकी टीम में, तो आपको बाद में पता चले। रिमार्क्स कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं, और ये आपने सेव कर दिया तो उसका एक क्रेडिट से रिचार्ज हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट डेबिट व्हाट्सएप बैलेंस तो आपने प्रमोशनल व्हाट्सएप, सिम बेस्ड एसएमएस, वॉइस एसएमएस, ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप, ये अभी सर्विस नहीं है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। रिचार्ज हिस्ट्री में हमारे पास ये आ जाता है कि कब कब कितना कितना रिचार्ज किया गया है उस यूजर को। और कोई लोग हम उस यूजर से छुपाना चाहते हैं हमारा अपनी डाउनलाइन से कि मैंने उसका बैलेंस विड्रॉल किया या डाला है, तो आप यहाँ से उसको हाइड भी कर सकते हैं। और क्रेडिट लॉग्स में आ जाता है आपको कि क्रेडिट्स क्या हुए हैं, रिचार्ज में रिचार्ज लॉग्स हैं। तो ये क्रेडिट लॉग में क्या होता है कि जब आप वो यूजर शूट भी कर रहा है, रिचार्ज में तो सिर्फ रिचार्ज के बारे में आ रहा है कि निकाला और डाला, कितना बैलेंस है। और क्रेडिट लॉग्स में अब क्या हुआ, जब वो शूट भी कर रहा है तो उसका भी लॉग बनता जाएगा कि 10 का कैंपेन शूट कर दिया, 5 का कैंपेन शूट कर दिया, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि 5 यहाँ मिले थे, 1 यहाँ मिला, फिर ऐसे है तो सारा देख सकता है। अकाउंट सेटिंग के अंदर कॉन्टैक्ट का अगर आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट मास्किंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उससे लॉग्स छुपाना चाहते हैं तो वो छुपा सकते हैं। इस तरह से ये चीजें आपको सामने दे रखी हैं। एड ऑन सेटिंग्स के अंदर भी अगर आपने उसे एपीआई नहीं देनी है तो एपीआई उसकी बंद कर देते हैं, बट ये पीआईडी टेम्पलेट आईडी का ऑप्शन बंद नहीं करना है, अदरवाइज उसका मैसेज जब जाएगा तो उसके साथ पीआईडी टेम्पलेट आईडी नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो मैसेज फेल्ड हो जाएगा। तो मैं अगर एपीआई देना चाहता हूँ तो एपीआई अलाउ कर देता हूँ, नहीं देना चाहता मैं यहाँ के लिए अभी के लिए बंद कर देता हूँ। अलाउड कवरेज में इंडिया का ही कवरेज हमने दिया हुआ है, तो वो चीज़ है। ऐड सेंडर आईडी, अपनी तरफ से कोई सेंडर आईडी ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो लॉगिन एज अ यूजर से मैं डायरेक्ट यूजर को लॉगिन कर लेता हूँ, और अभी HTTP API नहीं दे रखा है तो यहाँ पर देखता हूँ कि HTTP API में यूजर को क्या मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मैं डेवलपर API के अंदर HTTP API में जा रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ये फैसिलिटी नहीं है। अगर वो ऐसा बोलता है आपको तो इसका मतलब आपने उसको नहीं दे रखे, तो ये रहेगा। अभी जो आपका कस्टमर है डाउन में, वो सेंट एसएमएस में जाता है तो उसके पास भी सिंपल यहीं पे रूट उसे सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ये सिलेक्ट करना पड़ रहा है, सेंडर आईडी, 2 चीजें उसे सिलेक्ट करनी पड़ी है। तो आप उसे बता सकते हो कि भाई कैंपेन में जाकर अपना ये चीजें जो है एडिट करके डिफॉल्ट कर ले, ये भी डिफॉल्ट कर ले, ये भी डिफॉल्ट कर ले, और ये के सेव कर ले, तो उस चीज के बाद उसको दोबारा से ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट, इतना ही था एक जिसको आप देख के अपना आगे अपना रीसेलर अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं।